भारत यूएनएससी में वोटिंग से रहे दूर, जाने एक दूसरे से अलग कैसे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, कहीं नया गया क्यों मैं अपने लोगों के साथ हूं। वर्ल्ड पारा चैंपियनशिप, भारत को पहला पदक, सुंदर और ज्योति की जोड़ी ने जीता सिल्वर। साहस, पिस्टल लौटा देने के लिए गिड़गिड़ाया बदमाश, कहा पैसे लूटे नहीं, अब मेरी पिस्तौल तो लौटा दो। तमिल और तेलुगु फिल्मों से पिटी हिंदी फिल्म, गंगूबाई का ठियावाड़ी आधे तक भी नहीं मैच हो पाया कलेक्शन। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं टीवीसी न्यूज 24। इससे पहले कि मैं आपको खबरों से अवगत कराऊं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। आज की तारीख है 26 फरवरी 2022, दिन शनिवार, उर्दू तारीख 24 रजब 1443 हिजरी, दिन शनिचर। आइए अब चलते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूक्रेन संकट, पश्चिमी देशों के सामने पुतिन ने लहराई परमाणु हथियारों की तलवार, दुनिया के सर्वनाश का खतरा संभव है कि रूसी राष्ट्रपति की धमकी खोखली हो और सिर्फ पश्चिमी देशों को नकली नुकीले दांत दिखाने जैसा हो, लेकिन इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूक्रेन को लेकर पुतिन की महत्वाकांक्षा की वजह से भीषण परमाणु युद्ध छिड़ जाए। दिल्ली एनसीआर, देर रात तेज बारिश के साथ गिरे ओले, कई उड़ानें बाधित। आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली के कई इलाकों में बादलों की गरजने के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश की संभावना जताई थी। दिल्ली ईडब्ल्यूएस के वंचित वर्ग के खाली सीटों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू। 3 मार्च सुबह 11 बजे तक किया जा सकता है आवेदन। आवेदन के बाद कंप्यूटराइज्ड डॉक्टर 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। भारत श्रीलंका T20 धर्मशाला में 4 साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच। आज बारिश की आशंका से दर्शक फिर मायूस। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम में 4 साल और 2 माह बाद शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज के 2 मैच धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को होने हैं। कोरोना वायरस, केंद्र ने राज्यों से कोविड प्रतिबंधों में ढील देने को कहा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू खत्म। कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने के लिए कहा है। उधर दिल्ली में पाबंदियों में और ढील देते हुए रात का कर्फ्यू सोमवार से खत्म करने का फैसला किया गया है। यूपी इलेक्शन 2022, 5वें चरण का प्रचार थमा। रविवार को मतदान अंतिम दिन, सियासी धुरंधरों ने झोंकी ताकत। जी हां, 5वें चरण का प्रचार शुक्रवार की शाम थम गया। 12 जिलों के 61 सीटों पर रविवार को वोट डाले जाएंगे। शनिवार की शाम इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इस चरण में सबसे अधिक 692 प्रत्याशी मैदान में हैं। 15 अगस्त से शुरू हो सकती है 5G सेवाएं। दूरसंचार विभाग ने ट्राई के लिए मार्च से पहले मांगी सिफारिशें। जी हां, सरकार का इस साल 15 अगस्त तक 5G सेवाओं की शुरुआत करने का इरादा है। दूरसंचार विभाग 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इससे जुड़ी शर्तें एवं प्रावधान ट्राई की अनुशंसा के बाद ही तय होंगे। नीलामी में 5,26,698 मेगाहर्ट्ज मिड बैंड जैसी नई फ्रीक्वेंसी के लिए मानदंड तय किए जा रहे हैं। युद्ध
खींचा तो भारत को 1 लाख करोड़ का होगा नुकसान। घरेलू महंगाई भी बढ़ने का अंदेशा। अगले वित्त वर्ष में पेट्रोल डीजल की मांग 8 से 10% बढ़ती है तो पूरे वर्ष में नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंचेगा। ये कीमतें महंगाई पर सीधा असर डालेंगे। अप्रैल 2021 में $63.4 से तेल की कीमतें जनवरी 2022 में $84.67 तक पहुंच गई, यानी करीब 33.5% वृद्धि हुई। यह $100 के पारी चली जाती है तो महंगाई और भी बढ़ेगी। हौसले और जज्बे की 3 कहानियां। इंजीनियर ने रूसी टैंकों को रोकने के लिए पुल के साथ खुद को उड़ाया। हमलों के बीच यूक्रेन के शहर हेनिचेस्क में एक यूक्रेनी बुजुर्ग महिला रूसी सैनिक से भिड़ गई। बंदूक तानकर खड़े सैनिक को उंगली दिखाकर बोली, आप बिन बुलाए मेरे देश में क्यों आए हैं? अपनी जेब में सूरजमुखी के बीज रख लो ताकि जब आपको यूक्रेन की धरती में दफन किया जाए तो फूल उग सके। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, हथियार भेजकर आतंकवाद को जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान। सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर साजिश को लगातार विफल कर रहे हैं। वे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यह बात जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने उधमपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। संघर्ष विराम का 1 साल। लोग बोले, अब बेखौफ होकर खेलते हैं बच्चे, खेतों में भी बिना डरे होता है काम। 1 साल पहले भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को शुक्रवार को 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान एलओसी पर बने अमन और शांति के माहौल ने स्थानीय लोगों की जिंदगी में खुशहाली लौटा दी है। कोविड से देश के 19 लाख से अधिक बच्चे हुए अनाथ। अभी भी पूरे विश्व में चल रही है महामारी। अनाथ होने वाले बच्चों की दर सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका के पेरू में रही। यहाँ 1000 बच्चों पर 8 से 7 बेसहारा हुए, जबकि विश्व में महिलाओं से 3 गुना पुरुषों की मौत हुई। अमेरिका के डिजीज कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन सेंटर के प्रमुख शोधकर्ता सुसैन हिलिस बताते हैं कि स्टडी में कोविड से होने वाली प्रति मौत के सापेक्ष एक बच्चे का अनाथ या बेसहारा होना लिया गया है। इस तरह से हर 6 सेकंड में एक बच्चे को जोखिम उठाना पड़ा जब तक कि उसके पास समय भीतर मदद नहीं पहुंचाई गई। कश्मीर मामला। मोहम्मद मनन डार की याचिका पर एनआईए को नोटिस। जी हाँ, 24 वर्षीय कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद मनन डार के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत मामला दर्ज है। वहीं अदालत ने 2 अन्य आरोपियों मनन डार के भाई हनान गुलजार डार और जमी आदिल भट्ट द्वारा दायर याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है। यूक्रेन रूसिया वार। जी हां, पुतिन पर आर्थिक शिकंजा, प्रतिबंध के लिए पश्चिमी देश एकजुट। यूरोप ने दिखाई सबसे ज्यादा शक्ति। यूरोपीय यूनियन ईयू पुतिन और उनके विदेश मंत्री लावरोव की संपत्ति जब्त करेगा। मॉस्को पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों में इसकी घोषणा की गई है। राजा भैया का अखिलेश यादव को चुनौती। कहा, गलतफहमी दूर कर ले, ना सरकार बन रही है और ना ही बनने दूंगा। राजा भैया ने कहा कि चुनाव लड़ रहे हो, लड़ो, लोकतंत्र है, सभी लड़ रहे हैं। अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां, घोषणा पत्र बताओ, लेकिन जो जिस भाषा में समझे वह कह रहे हैं 10 मार्च को सरकार बन रही है, गलतफहमी दूर कर ले, ना सरकार बन रही है ना बनने दूंगा। दावा, दिल्ली सरकार हर घर में देगी 24 घंटे साफ पानी। बताया कैसे होगा ऐसा। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने की जल बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक।
अधिकारियों को दिए निर्देश, पायलट प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश। यमुना में मानसून के दौरान आने वाले अतिरिक्त पानी को जमा करने को और उसे शुद्ध कर घरों तक पहुंचाने की है सरकार की योजना। वजीराबाद जलाशय के ऊपरी छोर पर बनेगा 459 एकड़ का वेटलैंड जलाशय और 20 एकड़ का ऑफ रिवर मिनी जलाशय। यूक्रेन क्राइसिस, आसमान में धुआं, सेना सड़क पर और पब्लिक बंकर में। डराने वाली है आप बीती। बताते हैं कि आखिरी वक्त तक हमें झूठा दिलासा देते रहे। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज छात्रों ने कहा 15 फरवरी की एडवाइजरी पर कॉलेज प्रबंधन ने बोला झूठ। भारतीय दूतावास से भी स्पष्ट नहीं मिली जानकारी। 10 दिन पहले से टिकट भी नहीं मिला। रूस यूक्रेन युद्ध, यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पेश। ब्रिटेन ने कहा यह आत्मरक्षा नहीं, नग्न आक्रामकता है। जी हां, मसौदा प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन में जरूरतमंद लोगों को मानवीय सहायता की, तीव्र मानवीय कर्मियों और बच्चों सहित कमजोर परिस्थितियों में व्यक्तियों की रक्षा के लिए सुरक्षित और निर्बाध पहुंच की अनुमति दे। पूर्वांचल में सपा ने झोंकी ताकत, अति पिछड़ों पर फोकस। 5वें और 6ठे चरण में बढ़त बनाना जरूरी मानती है सपा। जी हाँ, 5वें और 6ठे चरण में 118 सीटों पर चुनाव होना है। पिछले चुनाव में भाजपा को इनमें से 91 सीटें मिली थी। सपा बसपा ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 2 और अन्य को 9 सीटें मिली थी। इसमें बसपा के 7 विधायक अब सपा में हैं। वहीं सपा 51, बसपा 38 और कांग्रेस 15 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। दिल्ली मेट्रो की सौगात, अब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, क्यूआर कोड और एंड्रॉइड से भी कर सकेंगे सफर। एएफसी गेट किए जा रहे हैं अपग्रेड। फेज 4 के तीनों कॉरिडोर पर भी होगी सुविधा। अभी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर क्यूआर कोड टिकट से कर रहे हैं सफर। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे और इसी तरह से देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24।